उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि इंसान एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक का फासला किस तरह मापता है? और क्या आप जानते हैं कि सीमेंट जिससे हमारे घर तामीर किए जाते हैं वो कैसे बनाया जाता है? और क्यों तिब्बत नामी इलाके में हवाई जहाज नहीं उड़ सकता? अगर आप ये सब नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। मगर इससे कबल कि हम इस दिलचस्प वीडियो की जानिब कदम बढ़ाएं, या हस्बे रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। केला। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपको पता है कि केला किस तरह उगाया जाता है? जी हाँ, केला जिसे अक्सर अफराद शौक से खाते हैं एक मरगूब गिज़ा है। आप ये भी जानते होंगे कि केले के अंदर बीज नहीं होते जिनसे हम केलों के नए पौधे लगा सकें। तो फिर ये केले के पौधे उगाए कैसे जाते हैं? क्या आपके जहन में ये सवाल कभी आया है? दरअसल केले के पौधे के नीचे इसके बीज होते हैं। इसमें तकरीबन 4 से 5 बीज होते हैं, जिन्हें निकालकर दोबारा एक नया पौधा उगने के लिए लगा दिया जाता है, और यूं ये पौधा तवातुर से इंसानों को फल फराहम करता रहता है। सैयारों का फासला। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपको पता है कि साइंसदान 2 सैयारों के दरमियानी फासले को किस तरह मापते हैं? इन्हें कैसे पता चला कि हमारी जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है और कितने वक्त में हम सूरज तक पहुंच सकते हैं? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 400 साल पहले, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तभी इस फासले को बहुत अच्छी तरीके से माप लिया गया था। 1653 में कस्टीन ह्यूजन नामी एक साइंटिस्ट ने इस दूरी को बहुत ही अच्छे तरीके से मापा था। इस काम के लिए उन्होंने वीनस नामी एक सियारे की मदद ली थी। उन्होंने इस सियारे के बारे में खूब मुतालिया किया। जमीन, सूरज और वीनस के ट्राइएंगल्स का पता लगाने के लिए उन्होंने वीनस के फेजेस को बहुत बारीकी से स्टडी किया, जिसके नतीजे में उन्होंने बताया कि जमीन और सूरज के दरमियान 15.2 करोड़ किलोमीटर का फासला है। लेकिन उन्होंने सिर्फ सूरज और जमीन के दरमियान का फासला ही बताया था। बाकी सियारों के दरमियान फासला मापने का बिल्कुल सही तरीका एक इटालियन रियाजीदान जिनका नाम गियोवानी कैसिनी है, उन्होंने मुतारिफ करवाया था, जिनके नाम का जहाज एक सियारे पर भी भेजा जा चुका है। ये 1625 में इटली में पैदा हुए थे। इन्होंने पैरालीक्स का सहारा लेकर मार्स और जमीन के दरमियान का फासला बताया था, लेकिन जमीन और सूरज का फासला मापने के लिए उस पैरालीक्स का सहारा नहीं लिया जा सकता। मौजूदा दौर में जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया रेडार मौजूद है, जिसकी वेव्स को किसी भी सियारे पर भेजकर बहुत ही आसानी से उसका फासला मापा जा सकता है। जब रेडार से वेव्स को किसी दूसरे सियारे पर भेजा जाता है तो साइंसदान उसके सिग्नल के आने और जाने के वक्त को जमा तफरीक करके जमीन और दूसरे सियारे के दरमियानी फासले को आसानी से माप लेते हैं। चूंकि उन रेडार वेव्स की रफ्तार रोशनी की रफ्तार जितनी होती है, इसलिए उसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। हवाई जहाजों और मिसाइलों में भी ये रेडार सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। रेडार सिस्टम ने 2 सियारों के दरमियान फासला मापने को बहुत ही आसान बना दिया है। तिब्बत। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, तिब्बत चीन का एक खित्ता है जिसकी फिजाई हदूद से आज तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा। इस जगह का पूरा नाम तिब्बत पठारिया पेटी है और इस वक्त ये दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। इसके अलावा इस जगह को दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद एक पहाड़ की ऊंचाई 6000 मीटर से भी कहीं ज्यादा है। इस जगह माउंट एवरेस्ट, मकालो और कंचनजंगा जैसे 8000 मीटर वाले कई पहाड़ भी मौजूद हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हवाई जहाज उस इलाके में परवाज नहीं कर सकता? एक आम हवाई जहाज के उड़ने के लिए 35,000 फुट की ऊंचाई लाजमी होती है, लेकिन यहाँ इससे भी ऊंचे पहाड़ इन जहाजों के लिए एक बड़ी दीवार बनकर खड़े हुए हैं, जो कि हकीकत में एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। आप यकीनन जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर की 4 तहें होती हैं, जिसमें सबसे निचली ट्रोपोस्फेयर है, जो जमीन से 7 मील ऊपर की तरफ पाई जाती है। तिब्बत के चंद पहाड़ जमीन से तकरीबन 5 मील ऊंचे हैं, जो एक ऐसी जगह है जहां 2 एटमॉस्फेयर की तहें एक दूसरे से मिलती हैं। हवाई जहाज ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ता है, लेकिन ज्यादातर हवाई जहाज ट्रोपोस्फेयर से नीचे ही उड़ते हैं, जिसमें तिब्बत के ये पहाड़ खासी दिक्कत पैदा करते हैं।
और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर की एविएशन ने एयरलाइंस को सख्ती से ताकीद कर रखी है कि वो तिब्बत के पहाड़ों पर से सफर नहीं कर सकते। डेस्पासीटो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त YouTube पर एक गाना जिसका नाम डेस्पासीटो है बेहद मशहूर है। इस गाने ने अब तक YouTube के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसके 6.5 बिलियन व्यूज हैं। इसका सिंगर एक अमेरिकन है जिसका नाम लियो फोंसी है और ये वीडियो उसके अपने चैनल पर मौजूद है। लेकिन इसका मुकाबला एक इंडियन गाना कर रहा है जिसके व्यूज इसके बराबर तो नहीं लेकिन 1 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं। और वो गाना शायद ही हमारे नाजरीन में से किसी ने ना सुना हो। उस गाने का नाम लौंग इलायची है और ये एक पंजाबी गाना है। इस गाने की सिंगर मन्नत नूर है। डॉक्टर अब्दुल कलाम। नाज़रीन ग्रामी, 2005 में डॉक्टर अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड का दौरा करने गए। ये इंडिया के लिए एक खास मौका था क्योंकि 30 साल बाद किसी हेड ऑफ स्टेट का पहला दौरा था और उनकी इज्जत अफजाई करने के लिए वहां हुकूमत ने 26 मई यानी जिस दिन वो उस दौरे पर गए थे उस दिन को अपने मुल्क का नेशनल साइंस डे मनाने का दिन मुकर्रर कर दिया था। स्विट्जरलैंड की हुकूमत मानती है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी में गिरां कदर काम कर गए हैं और उन्हें इस इल्म और तजुर्बे की वजह से कई तरह के इनामों से भी नवाजा गया। सीमेंट। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीमेंट जो हम अपने घर और दुकानें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किन चीजों से बनता है? अक्सर अफराद इसका जवाब नहीं जानते होंगे। आपको बताते चलें कि सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। इन सभी चीजों को एक खास तरतीब और वजन के साथ बहुत एहतियात से मिलाया जाता है। ये एक तरह का केमिकल है जो पाउडर की शक्ल में होता है और इसमें पानी हल करने से ये सख्त बन जाता है जिससे हम मजबूत इमारत बनाते हैं। सीमेंट की कई अकसाम हैं लेकिन जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट होता है जिसे हाइड्रोलिक सीमेंट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये पानी में डालने से जम जाता है। कोहिनूर हीरा। दोस्तों, आज के दौर में शायद ही कोई इंसान हो जो कोहिनूर हीरे के बारे में ना जानता हो। इस वक्त ये इंग्लैंड की मलका एलिजाबेथ के ताज में लगा हुआ है, लेकिन इसकी भी बहुत दिलचस्प कहानी है। इस हीरे का मालिक कोई एक इंसान नहीं है बल्कि इसके मालिक हमेशा वक्त के साथ तब्दील होते रहे हैं। ये निहायत कीमती हीरा हमेशा से अंग्रेजों के पास नहीं था बल्कि ये बड़े सगीर की अमानत है। कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके उसे लूटा तब ये उस हीरे को अपने साथ ले गया और इसके बाद उसके वारिस शाहजहां पर जब बुरा वक्त आया तो महाराजा रंजीत सिंह ने इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया और जब सिखों और अंग्रेजों के दरमियान सुलह हुई तो उन्होंने इस हीरे को इंग्लैंड की उस वक्त की महारानी विक्टोरिया को बतौर तोहफा दे दिया। इंडिया ने अंग्रेजों से कई बार इस हीरे को वापस लाने का मुतालबा भी किया है। लेकिन ऐसा होने के आसार अब तक नजर नहीं आ रहे। ओटीपी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अक्सर अफराद जानते होंगे कि ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरह के पासवर्ड को किस वजह से बनाया गया था। ओटीपी के सिक्योरिटी सिस्टम का आगाज तब हुआ जब 2008 में एक वकील के बैंक अकाउंट से $60,000 चोरी कर लिए गए और जब उसे इस बात का पता चला तो उसने इस बारे में रिसर्च की तो उसे मालूम हुआ कि इसके अलावा और भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। ये काम एक जापानी लड़के का था और उस दिन के बाद से तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ओटीपी पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसने इन सभी बैंक ट्रांजैक्शंस को मजीद महफूज बना दिया। इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये कोड कुछ ही सेकंड्स में एक्सपायर हो जाता है और ये सिर्फ एक मर्तबा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हवाई जहाज की लाइट्स। क्या आप जानते हैं कि उतरते और उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज की लाइट्स को मध्यम कर दिया जाता है? ऐसा करने की भी एक दिलचस्प वजह है। आपने कभी गौर किया होगा कि कभी कभार जब हम बहुत ज्यादा अंधेरे से तेज रोशनी या रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो हमारी आंखों को इस तब्दीली में खुद को ढालने के लिए कुछ वक्त लगता है। हवाई जहाज में इन लाइट्स को भी इसी वजह से मध्यम कर दिया जाता है, क्योंकि जब जहाज उड़ने या उतरने लगता है तो उसके तबाह होने का डर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए लाइट्स को मध्यम किया जाता है ताकि पायलट्स और मुसाफिरों की आंखें बिल्कुल एडजस्ट हो जाएं कि अगर कोई हादसा पेश आता भी है तो मुसाफिर इमरजेंसी के दरवाजे की पहचान करके वहां से फौरन निकल सके। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है तो उसके कानों में जिलाद कौन से आखिरी अल्फाज कहता है? जिलाद फांसी देने से पहले उस मुजरिम के कानों में कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं। और इसके अलावा अगर वो मुजरिम मुसलमान होता है तो उसे आखिरी सलाम करता है और अगर कोई मुजरिम
हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है तो उसे कहता है राम राम, और इतना कहकर ही मुजरिम को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।